ओके, इसमें और एक चीज़ होती है, ये होते हैं नेगेटिव एंटिटीज़, डार्क एंटिटीज़, जो कि नहीं चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत कुछ इसके पीछे है, बहुत लेयर्स हैं इसके पीछे। आपको इतना समझना होगा कि इस रिश्ते में आपको दिमाग नहीं चलाना है, इस रिश्ते में आपको सरेंडर रहना है डिवाइन के टुवर्ड्स, जहाँ जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Ray 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी क्या है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, कार्मिक सोलमेट्स हैं, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या होगी या फिर क्या फील कर रहे हैं अब वो आपके लिए, हम ये देखेंगे। सो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं अभी इस वक्त, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, हम सब कुछ चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, कुछ आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट होंगी। जो चीज़ें रेजोनेट होती है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। रीडिंग के स्लॉट्स कुछ दिन के लिए ही ओपन किए गए हैं और नेक्स्ट जो स्लॉट्स ओपन होंगे वो जनवरी में ही ओपन होंगे। तो अगर रीडिंग बुक करनी है आपको तो मेल करें मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे मेंबरशिप के लिंक्स, मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स, जिस इंसान के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उस इंसान की फीलिंग्स अभी क्या हैं, इंटेंशन क्या है, क्या ऑब्स्टिकल हैं इस कनेक्शन में और क्या एक्शन वो लेंगे। प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है यहाँ। डिवाइन टाइमिंग, एंजल नंबर 144, गॉड साइड, कार्मिक पार्टनर, एंड 3D इल्यूजन। फंसे हैं कोई? 3D इल्यूजन में कोई फंसा है? आई डोंट नो, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है मुझे इस रीडिंग से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। हो भी सकता है क्योंकि गाना चैनल हो रहा है। मे बी आप लोगों को अफ्रीका पसंद है, आपके पार्टनर को अफ्रीका पसंद है, अफ्रीका में वो रहते हैं, या अफ्रीकन लोग उन्हें पसंद है, या ये गाना उन्हें पसंद है। कौन सा गाना है वो? वक्का वक्का हे कुछ है ना, शामियाना हे वक्का वक्का हे शामियाना दरसा दिस टाइम इन अफ्रीका। ये गाना मुझे चैनल हो रहा है, आई डोंट नो क्यों चैनल हो रहा है। मे बी आप लोग का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, कभी आपने गाया होगा मिलके, या कुछ ना कुछ रिलेटेड है इस रीडिंग से, ठीक है। या अफ्रीका आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कहीं घूमने जाने का प्लान बना होगा मैरिज के बाद, ऐसा कुछ। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। Some more guidance, please, divine. Oh, some more guidance, please. One more time, please. Flirt. Time for action. Self-love.
कमिटेड रिलेशनशिप, सोलमेट, बैलेंसिंग एनर्जी, मिरर सेल्फ, मेडिटेशन की एनर्जी है। तो मुझे बड़े ज़ोर से ये गाना चैनल हो रहा है मुझे बताइएगा अगर कुछ लिंक है किसी के लिए ठीक है। ओके, सो ये इंसान अपने लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन अपने लाइफ में, पैशन खत्म हो गया इस इंसान के जीवन से, ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान चाहते हैं कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पे इंसान थोड़ा फ्लर्ट कर सके, या तो आपके साथ या किसी और के साथ। एक ऐसी एनर्जी, मतलब कोई नहीं है अभी इनके लाइफ में, ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान वो एनर्जी चाहते हैं। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान किसी से बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैशन फील करना चाहते हैं बेसिकली। तो ये एकदम से मुझे गलत नहीं दिख रहा है कि किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन यस, कुछ ऐसे इंसान को ये चाहते हैं अपने लाइफ में जिससे कि इंसान थोड़ा सा बात कर सके, थोड़ा सा लाइट फील कर सके, पैशन फील कर सके, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, एक्शन फॉर टाइम फॉर एक्शन। देखिए दोनों ही फीलिंग्स में ना स्टक एनर्जी है। एक तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, फीलिंग्स एक्शन वाली है जहाँ पे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, टाइम फॉर एक्शन जहाँ पे लगता है कि अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर इनको लगता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी, इनको एफर्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टक एनर्जी है, स्टेगनेंट, अपने आप को रोक के रखा इस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन, कहीं से सुना होगा इन्होंने कि चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। सो ये इंसान को जब मन करता है एक्शन लेने का, जब मन करता है मैसेज करने का, कॉल करने का, आपसे कनेक्ट करने का, तो ये इंसान अपने आप को ये बोल कर समझा लेते हैं कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, इंटेंशन में द चूजन वन की एनर्जी है, सेल्फ लव। इनको ऐसा लगता है कि अब इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि चूजन वन है ये इंसान। ठीक है, तो सरेंडर किया है इस रिश्ते को इस इंसान ने, मुझे ऐसा दिख रहा है, ईश्वर पे छोड़ा है कि जो भी ईश्वर चाहेंगे इस रिश्ते पे वो होगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे इस इंसान को शांति चाहिए। अब सेपरेशन में इनको शांति नहीं मिल रही है क्योंकि आपके साथ जब ये इंसान थे तो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रिगर वगैरह थे। आपसे दूर होने के बाद इनको लगा कि शांति मिलेगी अब, लेकिन आपसे दूर होने के बाद भी सेपरेशन में ये शांत नहीं रह पा रहे हैं, शांत नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते इनको लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान इनको चाहिए जो कि इनको थोड़ा सा शांत कर सके, थोड़ा सूद कर सके। सो ऐसा होता है ना बहुत टाइम, जब हम बहुत टाइम तक हम अकेले रहते हैं तो हमें लगता है कि कोई इमोशनल कनेक्शन हमें चाहिए। एकदम से ये इंसान किसी से इन्वॉल्व होने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन येस, ये अगर किसी से बात वगैरह कर रहे हैं और अगर सामने से कोई फ्लर्ट कर रहा है तो ये इंसान उस चीज़ को रोक नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में शांति नहीं है, पैशन नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे इनके लाइफ में जिससे कि इंसान खुश हो सके। अब इनको वो शांति चाहिए जो इनको सेपरेशन में भी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ हैं इसलिए शांति भंग हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं तो इसलिए शांति भंग हो रही है। अब सेपरेशन में आ गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तभी भी शांति नहीं आ रही है लाइफ में जो इनको चाहिए। तो ये इंसान सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करते दिख रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इनको शांति मिले, सेल्फ लव वगैरह करते दिख रहे हैं, इंटेंशन में है कि कुछ ऐसा करेंगे तब इनको शांति मिलेगी। मे बी इन्होंने कहीं से सुना होगा, किसी टैरो रीडर से या फिर किसी से कंसल्टेशन लिया होगा तो वहाँ से सुना होगा कि सेपरेशन तभी खत्म होता है जब आप सेल्फ लव करते हैं, जब अपने ऊपर आप फोकस करते हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये सब करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन में शांति नहीं है। अब मेडिटेट हम कब करते हैं? जब हम थोड़ा शांत होते हैं और शांति के लिए मेडिटेट करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जब आप अशांत हैं और आप चुपचाप बैठ जाओगे एक जगह में तो आपको खुद शांति मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम शांत होंगे तब तो हम मेडिटेट कर पाएंगे। हमारा दिमाग शांत ही नहीं होता है, नहीं शांत होगा अगर आप मेडिटेट नहीं करोगे तो इनको भी वही लग रहा है कि ये शांत होंगे तब ना मेडिटेट करेंगे, तब ना ये कुछ करेंगे, सेल्फ लव वगैरह करेंगे। सो इंटेंशन में सेल्फ लव वगैरह ज़रूर है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शांति नहीं मिल रही है इनको। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? गो आउटसाइड की एनर्जी है, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। आप कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी में, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हो, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड हो रहे हैं। सो आपकी एनर्जी ये इंसान बहुत अच्छी देख रहे हैं जहाँ पे आपके अंदर एक लाइट है और ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपसे कनेक्ट करें तो वो लाइट इनको भी हील करेगी, एक ऐसी एनर्जी। इनको ऐसा लगता है कि आपने आत्मा से इनसे कमिटेड हो गए हो, आप समझ रहे हो ना, मतलब सोलफुली आप इनसे कमिटेड हो गए हो। भले फिजिकली आप किसी और के साथ है, ये किसी और के साथ है, ऐसा हो सकता है,
जो कि हमेशा स्पिरिचुअल कनेक्शन में होता है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे सोलफुली कनेक्टेड हो गए, सोलफुली आप कमिटेड है इस इंसान से, आप इनको छोड़कर किसी और के पास आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये इंसान कार्मिक है, ये कोई ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं है, ये कोई कार्मिक इंसान है जो कि सिर्फ दर्द और तकलीफ ही आपको देते हैं। सो इनके ट्रिगर्स से आप थक चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि इनके ट्रिगर्स कोई ट्विन फ्लेम वाले ट्रिगर्स नहीं है, इनके ट्रिगर्स एकदम कार्मिक वाले ट्रिगर्स हैं। सो कभी आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कार्मिक पार्टनर है, कभी आपको लगता है ये ट्विन फ्लेम है, कभी आपको लगता है ये सोलमेट है, ऐसी ना जी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक पार्टनर ही है, कार्मिक सोलमेट आपके हो सकते हैं, जिनको आप ट्विन फ्लेम सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ एनर्जी वेरीफाई योर ट्रू ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्रू ट्विन सोल की एनर्जी है। सो या तो आप कार्मिक सोलमेट को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम को आप कार्मिक समझ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कभी आपको लगता है कि ये इंसान आपके कार्मिक इंसान है, कभी आपको लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है, कभी लगता है ये ट्विन फ्लेम है। सो आप इनको लेके बड़े एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा कनेक्शन है जहाँ मैं एफर्ट भी नहीं ले पा रही हूँ, जहाँ मैं क्विट भी नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ से मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ मैं रुक भी नहीं पा रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो बहुत एग्जॉक्शन वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप बहुत टायर्ड हो गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है? यहाँ थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी है। देखिए, अगर आप लोग थर्ड आई चक्र पे फोकस कर रहे हो, हीलिंग वगैरह आप करते समय, चक्रा हीलिंग करने के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप एक बार थर्ड आई आपका अगर ओपन हो गया तो आप इस रिश्ते की फ्यूचर देख लोगे, जो कि मैक्सिमम ट्विन सोल्स को ऐसा लगता है कि हम थर्ड आई चक्र अपना ओपन कर लेंगे और इस रिश्ते की फ्यूचर को हम देख लेंगे कि क्या होने वाला है। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको और भी डायमेंशन जो हमारे अराउंड हैं वो भी आपको दिखते हैं, ठीक है ना। यह सिर्फ हम नहीं हैं, यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दो आंखों से नहीं दिख रही है। जब तीसरी आंखें खुलती हैं आपकी, तो आपको वो सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि अभी आपको नहीं दिख रही हैं। अगर वो सब कुछ देखने के लिए आप तैयार हैं तो ही अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस करें। अदरवाइज क्या होगा ना, कुंडलिनी जब उठती है ऊपर तो वो रूट चक्र से उठती है, उसको रूट चक्र में ब्लॉकेजेस मिलेगा, वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसलिए हम सुनते हैं कि कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से पागल हो गए। क्यों? क्योंकि वो थर्ड आई चक्र पे फोकस कर रहे थे। आपको रास्ता क्लियर चाहिए। जब कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, उसको रास्ता क्लियर चाहिए। आपका रूट चक्र खुला है, आपका सैक्रल चक्र खुला है, सोलर प्लेक्सस खुला है, हार्ट चक्र खुला है, थ्रोट खुला है। हार्ट चक्र तक जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 2-3 चक्र में ही आपको ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट करते हैं, ताकि थर्ड आई चक्र खुल जाए तो हमें सब कुछ दिख जाएगा जो भी हमें नहीं दिख रहा है। तो आप ये समझ जाए कि ये तो दिखेगा ही, इस रिश्ते का फ्यूचर तो दिखेगा, लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि अभी आपको नहीं दिख रही, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है। सो रूट चक्र जब आपका बंद है, ब्लॉक है जब, तो इसका मतलब आपके अंदर फियर बहुत होगा, डर बहुत होगा। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिसको देख के आप डर गए, उसी में लोग पागल हो जाते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट अपने थर्ड आई चक्र पे काम ना करें। जिस चीज़ को देखने के लिए आप रेडी नहीं हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल रेडी नहीं है, उस चीज़ से छेड़छाड़ ना करें। ये कुंडलिनी शक्ति, हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, ये बहुत एक ह्यूज शक्ति है। ये आपके अंदर एक्टिवेट होना ही बहुत बड़ी बात है। सबके अंदर एक्टिवेट नहीं होती है ये। तो अगर ये एक्टिवेट हो रही है, अगर ये ऊपर उठ रही है और इसको ब्लॉकेजेस मिल रही है, तो ये उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसलिए डायरेक्ट थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट करके उसको ओपन करने के चक्कर में मत रहें। शॉर्टकट नहीं देखें, ठीक है। शॉर्टकट आपको नहीं देखना है, आपको जो प्रोसेस आपको उसमें जाना है। अगर आपको 7 चक्र हीलिंग कहा गया है तो आपको रूट चक्र से ही शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप रूट चक्र आपका हील नहीं होगा, आप कोडिपेंडेंसी से बाहर नहीं आ पाओगे, आप फियर से बाहर नहीं आ पाओगे। आप फियर में रहोगे, ये इंसान मुझे छोड़ देंगे तो, ये इंसान मेरे साथ धोखा कर देंगे तो, हमेशा ये डर में ही आप जियोगे। जब रूट चक्र आपका बैलेंस होता है, ये डर आपका खत्म हो जाता है। जब सैक्रल चक्र आपका बैलेंस होता है तो आप कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाते हो। फिर आपको नहीं चाहिए होता है कि कोई इंसान आपको चाहिए ही जिसके साथ आप जिंदगी जियोगे, नहीं। उस टाइम आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी नहीं फील होती है। सो इसी तरह से धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, तो आप जब थर्ड आई चक्र तक जाओगे तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे सारी चीज़ों को देखने के लिए। उस टाइम अगर थर्ड आई चक्र खुल रहा है तो आप रेडी हैं सब कुछ देखने के लिए। लेकिन डायरेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप रेडी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है। अगर इस पर आप काम कर रहे हैं तो ये जब खुलेगा ना, तो ये आपको ये बड़ा डेंजर काम करेगा उस टाइम में, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इससे छेड़छाड़ नहीं करना। आपको जो चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत लोग डायरेक्ट त्राटक स्टार्ट करते हैं। त्राटक एक ऐसी क्रिया है जिससे आपका चक्र तो ओपन हो जाएगा, थर्ड आई चक्र, लेकिन मैंने बोला ना कि वो तीसरी आँख है जो अभी बंद है,
और जो ये 2 आँख से नहीं दिख रही है वो सारी चीज़ें वो तीसरे नेत्र से आपको दिखेंगी और जिसको आप झेल नहीं पाओगे। तो जब तक उस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हैं, अपना थर्ड आई चक्र ओपन ना करें, धीरे-धीरे स्टार्ट करें। रूट चक्र से शुरू करें और बैलेंस करें अपनी एनर्जीज़ को। ये जो एनर्जीज़ है ना, ये समझ रहे हो ना, ट्विन फ्लेम ऐसे ही होते हैं। लाइक एक यिंग और यांग वाली एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। ये दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। आपका ध्यान किसी में नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ थर्ड आई चक्र पे है कि एक बार थर्ड आई चक्र खुल जाए, इस रिश्ते का फ्यूचर हम देख लेंगे, बस उसके बाद पता चल जाएगा क्या करना है, नहीं करना है आपको ये, ठीक है। सो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। जो कि ऑब्स्टिकल है, मतलब आपके अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। आपके अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होगी, आपके पार्टनर कभी बैलेंस नहीं होंगे। आपको खुद पे काम करना होगा, तब जाके आपके पार्टनर आपके सोल का ही हिस्सा है, आपके सोल का पार्ट है वो। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे वैसे वैसे वो हील होते जाएंगे। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे, हम हील होंगे तो वो कैसे हील होंगे, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे और वो कार्मिक ट्रिगर्स को लेके आगे बढ़ेंगे। आपके कर्मा भी वही झेलते हैं, इसलिए मस्कुलाइन के एनर्जी में बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं जो कि फेमिनाइन के लाइफ में इतने नहीं होते। जैसे ही फेमिनाइन एनर्जी अपने ऊपर काम करना शुरू करती है, उनके कार्मिक लोग अपने आप साइड हो जाते हैं और सिर्फ सोलफुल लोग ही उनसे मिलते हैं। मतलब उनके जो सोल ग्रुप के हैं, जो सोलमेट्स हैं, वही लोग उनके लाइफ में आते हैं। लेकिन मस्कुलाइन के साथ ऐसा नहीं होता है। मस्कुलाइन एनर्जी के साथ कार्मिक ट्रिगर्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके कर्मा भी वो झेल रहे हैं। तो इसलिए अपने माइंड में ये बैठा ले कि वो इंसान जिस तरह से झेल रहे हैं वो आपके कर्मा भी झेल रहे हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअली अवेकन होना आपका काम है, स्पिरिचुअली अलाइंड होना आपका काम है। जैसे जैसे आप अलाइंड होते जाएंगे वो भी आपके साथ अलाइंड होते जाएंगे। लवर्स का कार्ड आपने देखा होगा, राइडर डेक जो है हमारा, जो ओरिजिनल जो डेक है हमारा राइडर वेट का, उसमें आपने देखा होगा लवर्स का कार्ड। नहीं देखा तो जाके सर्च कीजिए और देखिए। उस पर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो डिवाइन से कनेक्ट कर रही है, वो डिवाइन को देख रही है, और मस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को देख रहे हैं। समझ रहे हो ना, तब जाके डिवाइन दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मतलब जब तक फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तब तक मस्कुलाइन एनर्जी उनकी तरफ नहीं आएंगे। यही होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, ताकि आपके पार्टनर, आपके ट्विन सोल बैलेंस हो सके, ठीक है। 3D इल्यूजन की एनर्जी है। अटक गए हो आप लोग, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया स्पिरिचुअल लाइफ है स्ट्रीम में, जाके उसको देखें, आप लोगों को बहुत आइडिया होंगे। 3D इल्यूजन जहाँ फंस जाते हैं ट्विन फ्लेम्स। 3D इल्यूजन इतना ज़्यादा उनके माइंड को हाईजैक कर लेते हैं ना, कि उनको वो इल्यूजन में चल जाते हैं कि ये सब कुछ इल्यूजन है, कुछ ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है। ये इतना ज़्यादा फंसा देते हैं इसको, ट्विन फ्लेम को। ओके, इसमें और एक चीज़ होती है, ये होते हैं नेगेटिव एंटिटीज़, डार्क एंटिटीज़, जो कि नहीं चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत कुछ इसके पीछे है, बहुत लेयर्स हैं इसके पीछे। वो मैं आप लोग को समझाऊंगी स्पिरिचुअल लाइफ हिस्ट्री में। अभी आप ये समझ ले कि डोंट कन्फ्यूज़, यहाँ पे कहा जा रहा है सरेंडर टू डिवाइन, इट्स डिवाइनली गाइडेड जर्नी। आपको इतना समझना होगा कि इस रिश्ते में आपको दिमाग नहीं चलाना है, इस रिश्ते में आपको सरेंडर रहना है डिवाइन के टूवर्ड्स, जहाँ जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। मिरर सेल्फ की एनर्जी है, दोनों ही फंसे आप लोग 3D इल्यूजन में। मतलब कुछ दिन अगर आप काम करते हो अपने ऊपर, कुछ दिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्क्स कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, कुछ दिन आपकी एनर्जी सही रहती है, फिर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्विन सोल जैसा कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा कुछ नहीं होती चीज़ें। फिर आप फंस जाते हो माया में, फिर आप कुछ दिन तक प्रैक्टिस करते हो और फिर आप फंस जाते हो। सो आपकी एनर्जी भी ऐसी है, जब आप फंसोगे ना तो आपके पार्टनर फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक अकेलापन को बता रही है, जो कि एक अलोननेस को बता रही है। ये इंसान अकेलापन फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अकेलापन फील कर रहे हैं, इसलिए उनको चाहिए कि कोई ऐसा हो जिससे ये बात कर सके, थोड़ा सा अच्छा फील कर सकें, थोड़ा सा पैशनेट फील कर सके लाइफ को लेके। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। Don't judge your twin flame. Your twin needs your understanding. Keep supporting each other. जब तक आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, कैसे सपोर्ट करोगे आप लोग? जैसे वो आपके कर्मा को झेल रहे हैं अननोइंगली, उनको नहीं पता कि ये आपके कर्मा है जो वो झेल रहे हैं, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि मस्कुलाइन एनर्जी कर्मा झेलती है और फेमिनाइन एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकन होती है। अब क्योंकि उनको पता है कि आप सॉफ्ट हैं, आप फेमिनाइन हैं, आपसे वो कर्मा झेला नहीं जाएगा, तो आपके हिस्से का भी कर्मा वही झेलते हैं और आपको वो देते हैं मौका भक्ति से जुड़ने का, आपको वो मौका देते हैं डिवाइन से कनेक्ट करने का। लेकिन आप लोग भी 3D इल्यूजन में ही फंस के अपने रिश्ते में
स्टक हो जाते हो, मतलब वही सिचुएशन में स्टक हो जाते हो, 3D इल्यूजन में स्टक हो जाते हो। ये नहीं करके मेडिटेट करें, जो स्पिरिचुअल वर्क्स आपको कहे गए हैं उसे करें, इनर वर्क करें और अपने आप को ग्रो करें स्पिरिचुअली डे बाय डे। आप देखोगे कि आपके पार्टनर में भी बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है लाइट है आपके पास, वो लाइट अगर आप इनसे कनेक्ट करोगे तो आप इनको भी हील करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिख रहा है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे इस इंसान के। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। oh. सोलमेट की एनर्जी है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। इनको ये फील हो रहा है कि ठीक है जो भी है वो डिवाइन कनेक्शन है और जब टाइम आएगा तो आप लोग मिल जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो आपने इनको कुछ बोला होगा कि डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ होता है। एक मिनट, इसमें दूसरे भी कोई कार्ड्स हैं। शॉक की एनर्जी है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इनको कुछ शॉक लगा है, मतलब अचानक आप चेंज हुए हैं, अचानक आपकी एनर्जी चेंज हुई जो कि इनको शॉक कर दी है। लव कॉल की एनर्जी है, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ लव, इन्फॉर्मिंग। मैंने बोला ना कि इनको बार बार ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि आपसे कनेक्ट करके शांति आएगी, जो नहीं है अभी भंग हो गई जो शांति, ठीक है। आपसे कनेक्ट करेंगे तो ये इंसान को थोड़ा सा शांत लगेगा, थोड़ा सा पैशनेट फील होगा, थोड़ा ज़िंदगी फील होगा। इनको एक ऐसी एनर्जी है, लेकिन जब ये कॉल करने का सोचते हैं तो फिर स्टक हो जाते हैं कि नहीं, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, डीपली हर्ट एंड सेड, फीलिंग लॉस्ट। ये आपकी एनर्जी को देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपको बहुत ट्रिगर किया इस इंसान ने, बहुत आपको तंग किया, बहुत ट्रिगर किया, बहुत परेशान किया और आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। तो इसलिए अब आप इस कनेक्शन में और एफर्ट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। सेडक्शन की एनर्जी है, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। मे बी आपकी लाइफ में कोई और इंसान अभी हो सकता है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ आप हैं, कोई और, मतलब कोई और है आपकी लाइफ में, लेकिन आप इस इंसान के लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एक पैशन फील कर रहे हो, इनकी एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी आप फील कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है इस टाइम, और ये यूनियन के पहले होता है, ठीक है। एक साइन है कि यूनियन आपका अलाइंड हो रहा है। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग एंड अराइविंग। ये ऑब्स्टिकल है जहाँ पे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो आप लोग अपने रिश्ते को। सो बार बार ऐसे मन में होता होगा कि क्या ही पाप हमने कर दिया था जो भगवान ने हमें इस कनेक्शन में डाल दिया। ये ट्विन फ्लेम कैसा कनेक्शन है जहाँ पे सिर्फ दर्द है, तकलीफ और कुछ नहीं है। सो बहुत बार आपने कोशिश किया होगा अपने पार्टनर को कट ऑफ करने का, या फिर इस इंसान ने आपको कट ऑफ करने का, लेकिन वो कर नहीं पाए, आप लोग एक दूसरे से आप लोग अलग हो नहीं पाए। अच्छा, सेपरेशन में है तो फिजिकली तो दूर है, लेकिन मेंटली और इमोशनली आप लोग हमेशा ही कनेक्टेड हैं, जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं अंदर से। सो वैसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। ऑब्स्टिकल है ये। अगेन द गोल्डन मिरर की एनर्जी है, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके मन में आप भी, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान जो है नार्सिसिस्ट है, ये इंसान कार्मिक इंसान है, इनको कोई ट्विन फ्लेम जैसे लक्षण इनके नहीं है, एकदम से कार्मिक लगते हैं, ऐसा आपको लगता होगा। इनको भी ऐसा लगता है आपके लिए कि आप नार्सिसिस्ट है लव बॉम्बिंग आप करते हो और उसके बाद सेपरेशन क्रिएट कर देते हो और उसके बाद वापस नहीं आते हो, ठीक है। तो मिरर वाली एनर्जी है, जो आप सोचोगे वही ये इंसान भी सोचेंगे। एक ऐसी एनर्जी, जो आपकी फीलिंग्स होगी वही इस इंसान की फीलिंग होगी, ठीक है। सो इसलिए बहुत सोच समझ के फील करें एक दूसरे के लिए, ठीक है। असेंडिंग की एनर्जी यहाँ पे है, लर्निंग, एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। कुछ तो आ रहा है आप लोग के लिए, यूनियन अलाइंड हो रहा है आप लोग के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, अगर ये एनर्जी आपको फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी आपके पार्टनर की आप फील कर रहे हो अपने अराउंड, तो ये एक यूनियन का बहुत बड़ा साइन होता है। यूनियन के पहले आपको ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है। उनकी एनर्जी को आप पिक करते हो, उनकी एनर्जी को आप फील करते हो अपने अराउंड, एक ऐसी एनर्जी। सो ये एनर्जी अगर है तो यूनियन बहुत पास है, अलाइंड हो रहे हो आप लोग यूनियन से, ओके। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि
जो भी सोल कनेक्शन में हैं, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, उनके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही 3D इल्यूजन में फंसे हुए हो, कार्मिक लोगों के साथ, कार्मिक ग्रुप में फंसे, कार्मिक सोल के साथ फंसे हुए हो, ऐसा लग रहा है। वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है और प्रॉपर स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिले हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।